चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो आरंभ जिनका क्रम हो। आज किनका है क्रम? हाँ जय दंडोत प्रणाम। जय चरत है सोपुर से। चरत ऊपर आप करिए आप अपना। हाँ कर दिया। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही? जय बंदन दंडोत। हाँ करो आरंभ। हाथ ऊंचा ही रखो। करो। हाँ आवाज आ रही जय? आवाज आ रही मेरी? दंडोत का अपना आपकी आवाज आ रही है। आप हाथ ऊपर ही करने रखिए, हाथ नीचे मत करो। ठीक है। हाँ अपना दंडोत। हाँ। भागवत प्रथम स्कंद शोधन जी अध्याय 15 का अपन विवरण कर रहे हैं। अर्जुन के मुख से भगवान के स्वधाम से दाने का समाचार पाकर पांडवों को हिमालय की ओर जाना। इसमें चौथे सूत जी सोनका आदि ऋषियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हुए कृष्ण के मित्र अर्जुन से राजा तथा भ्राता युधिष्ठिर ने अपने शंका भरे प्रश्न पूछे और बहुत ही कष्ट के साथ शोक रोककर हाथ से नेत्र पहुंचकर परोक्ष रूप से विराजमान भगवान से युक्त स्नेह की उत्कंठा से अर्जुन व्याकुल बने हुए हैं। हे महाराज युधिष्ठिर जी, बंधु रूप हरि के द्वारा मुझे छला है, जिससे देवों को भी आश्चर्यचकित देखकर देने वाला मेरा महान तेज छिन गया। यानी अर्जुन भगवान से युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि बंधु रूप हरि के द्वारा मुझे छला है, जिससे देवों को भी आश्चर्यचकित करने वाला भी मेरा तेजमय रूप मुझसे छिन्न हो गया है। अब जिस तेज के क्षण मात्र के वियोग से भी यह लोग अप्रिय दिखाई देने लगता है, जिस प्रकार अन्य तेजहीन मनुष्य लोक में मरे हुए के समान समझे जाते हैं, वैसी दशा मेरी हो गई है। यानी अर्जुन युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि जिस तेज से क्षणमात्र में वियोग से भी ये लोग अप्रिय दिखाई देने लगता है, और जिस प्रकार अन्य तेजहीन मनुष्य, जिस तेजहीन मनुष्य हो जाता है उसको मरुए के समान समझा जाता है, ऐसी मेरी दशा हो रही है। अब फिर भगवान श्री कृष्ण के आश्रय से मैंने द्रुपद राज के घर पर द्रौपदी के स्वयंवर हेतु आए हुए कामदेव के समान दुर्मद राजाओं का तेज सज्जित धनुष से मत्स्य वेदन कर द्रौपदी को प्राप्त करते हुए हरण कर लिया। यानी अर्जुन युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि द्रुपद राजा के स्वयंवर में भी मैंने राजाओं के तेज को संचित धनुष से मत्स्य यानी मछली की आंख को भेद कर और द्रौपदी को मैंने प्राप्त कर लिया, हरण प्राप्त कर लिया। अब अगले 8वें श्लोक में बता रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण ने समीप रहकर युद्ध भूमि में देवता सहित इंद्र को जीतकर खांडा वन अग्नि के लिए दिया, उन्हीं श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से मैं दानव की बनी हुई अद्भुत शिल्पकारी से युक्त सभा हमने प्राप्त की। समस्त दिशाओं के राजा गण
आपके राजसूय आदि यज्ञ में भेंटे अर्पण करने आए उन श्री कृष्ण का ही अनुग्रह था। वैसे श्री कृष्ण भगवान की कृपा थी, उन्हीं के अनुग्रह से हमें सब प्राप्त किया। और अगले श्लोक में फिर इस प्रकार प्राप्त किया। और जे और आगे और बता रहा हूँ, जे मैं देखो इस प्रकार से इसमें अर्जुन ने युधिष्ठिर जी अपने सब वृतांत सुनाए। इसके बाद में 10वां 13वां अब तमोगुण से सद्वारा किए गए उपकारों का वर्णन किया, और क्या नाम से रजोगुण में तमोगुण से इसके उपकार जो भी बताए। अब 12वें में सत्गुण मिश्रित तमोगुण द्वारा किए उपकारों को प्रसंग में कहते हैं, और 13वें में तमोगुण मिश्रित तमोगुण से किए गए चरित्र का निरूपण करते हैं। अब ये 14वें श्लोक में, ये 13वें श्लोक की कारिका कृपनाथ, अब इसमें 3 प्रकार के दोषों का अभाव अगले 3 श्लोकों में बताया जाएगा। सोते व्रत इत्यादि 3 श्लोकों में निरूपित होता है। अब कारिका है, कारणम कर्ण चेव प्रतिबंधस्य कथ्यते स्वकृतत्व ज्ञापनाय महात्म्य ज्ञापनाय ततः दोषाभावेन सहितम देनेनापि विमिश्रितम कृष्ण महात्म्यम विज्ञानम सर्वदा मुक्तिदायकम। कारिका उन 3 श्लोकों में अर्जुन द्वारा श्रृंगार का कारण, स्वयं का संहार कार्य और अर्जुन के संहार का प्रतिबंध, इन तीनों को भगवान ने स्वयं ही किया है। उसमें भगवान द्वारा जो किया जाना योग्य है वे उनकी महानता बताने के लिए है। दोष के अभाव सहित दीनता से मिला हुआ ऐसा श्री कृष्ण का महात्म्य ज्ञान है। वे निश्चित ही पूर्णतः मुक्ति देने वाला है। इसलिए 3 श्लोकों द्वारा श्री कृष्ण का महात्म्य बताया जाना है, और 3 श्लोक द्वारा दोष के अभाव का निरूपण बाहरी तथा भीतरी साधन होने के प्रसंग में 2 श्लोकों द्वारा दीनता का निरूपण किया है। ये कारिका पूरी हुई कृपनाथ। अब तमोगुण श्लोक क्रमांक 14, तमोगुण मिश्रित रजोगुण से होने वाले चरित्र को कहा जा रहा है। यत बांधव पुरुलाब्धिम अनंत पारम एको रतेन तत्रेयम अनार सत्वम प्रत्याहुतम पुरुधंच मया परेशान तेजस्पदम मणिमयंच हतम श्रोभ्य। जिन श्री कृष्ण का अकेला बंधु रूप में कौरव सेना रूपी अनंत समुद्र को एक रत्मा से पार कर तथा शत्रुओं के सिरों से मणिमय मुकुटों एवं अन्य भी बहुत से धनों को जीत कर लाया। अब अर्जुन युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि मैं जिन श्री कृष्ण का अकेला बंधु किया गया बंधन भाई, मेरे क्या से भाई कौरव सेना रूपी अनंत समुद्र में जो कौरव सेना है वो अनंत समुद्र की और शत्रु के सिरों से मणि में मुक्तों को, यानी शत्रुओं के सिरों पर जो मणि में रत्न जटित मुकुट जड़े हुए थे उनको बहुत से धनों को जीतकर अर्जुन लाए। अब कौरवों की सेना को पार करने में भगवान का ही कारण रूप बताया है और कहा है कि मैं भगवान का बांधव था। अब कौरवों की सेना को पार करने जीत कर लाना भगवान का ही इसमें कारण बताया है, यानी भगवान का ही उसमें कारण है। और कहा है कि भगवान बांधव था, यानी भाई था, इसलिए उस बंधुपंथी कौरव रूपी सेना को तर गया। इसलिए भगवान ने
मुझे उस कौरव रूपी सेना से तार दिया। जबकि ने तो मैंने उनका भजन नहीं किया और ने ही निरंतर उनके साथ रहा। प्रतिदिन नई सेना आने से उसे समुद्र कहा है। यानी अर्जुन कह रहे हैं कि ने तो मैंने भगवान का भजन नहीं किया और ने ही निरंतर उनके साथ रहा, ने कभी उनके साथ रहा। प्रतिदिन नई सेना आने से समुद्र कहा है। यानी जो कौरव पांडवों के बीच युद्ध चला था, उसमें जो नई नई सेना रोज सेना आती थी, उसको समुद्र की उपाधि दी गई है। प्रतिदिन नई सेना आने से समुद्र का है। उस समुद्र का कोई अंत नहीं है। जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं होता, वैसे ही कौरवों की जो सेनाएं थी रणभूमि में, उसका भी कोई अंत नहीं था। उस सेना के अंदर जो योद्धा थे, उनका वध होने तक ही सेना रहेगी, या यह भी नियम नहीं था। यानी उस सेना के अंदर जो योद्धा थे, वीर थे, उनका वध यानी मृत्यु होने के बाद भी यह सेना रहेगी, ऐसा भी कोई नियम नहीं था। यह भी नियम नहीं था। उन विकट योद्धाओं को परास्त कर देना भी कोई हंसी खेल नहीं था। यानी उन विकट योद्धाओं को हरा देना कोई हंसी का खेल नहीं था। अथवा एक निश्चित भाग तक ही सेना रहेगी, यह भी स्थिति नहीं थी। यानी यह भी निश्चित नहीं था कि एक निश्चित भाग तक ही सेना रहेगी, यह भी स्थिति वहां नहीं थी। ऐसी कौरव रूपी सेना को बिना किसी सहायता के अकेला तर गया। यानी अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसी सेना को बिना किसी सहायता के भगवान ने मुझे तार दिया, यानी युद्ध से जिता लिया। अब विराट नगर की गायों को कौरवों ने हल लिया था। जो विराट नगर में जो गाय थी, उनको कौरवों ने हल लिया। तब राजकुमार उत्तर के साथ अर्जुन गए थे। वहां उत्तर भयभीत हो गया, और वहां भी अर्जुन ने उसकी भय का निवारण करते हुए रथ को स्थापित करके रहे। यानी विराट नगर की गायों को कौरवों की सेना ने हल लिया, और वहां उनके साथ राजकुमार उत्तर के साथ अर्जुन गए थे। कृपानाथ ये उत्तर उनके वंश में होंगे कि नाम तो मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे मिला नहीं। पांडवों में कौन थे, किनके पुत्र थे उत्तर? आप बताएं, और कोई वैष्णव बताएं इसको। पांडव के नहीं थे, विराट राजा के पुत्र थे। हाँ, अच्छा, कृपानाथ विराट राजा के पुत्र थे उत्तर। हाँ, रथ को स्थापित करके रहे, अर्थात अकेले ही सबसे युद्ध रथ रहकर उन्हें परास्त किया। यानी उस समय मैंने अकेले ही सबसे युद्ध रथ रहकर, युद्ध में रहकर उनको हरा दिया। उस विशाल सेना को एक उड़ान जैसी भरकर उलांग गए होंगे। ऐसी शंका को दूर करने के लिए कहते हैं कि मैं रथ द्वारा उस सेना समुद्र को पार कर गया, और रथ में बैठे हुए होने पर भी उस समुद्र में छिपकर नहीं जाया जा सकता। यानी अर्जुन कह रहे हैं कि उस रथ द्वारा उस सेना समुद्र को, यानी सेना की उपमा समुद्र से दी गई है। जैसे समुद्र में समुद्र को पार कर गया, और रथ में बैठे हुए होने पर उस समुद्र में छिपकर नहीं जाया जा सकता। यानी सॉरी कृपना, समुद्र में छिपकर नहीं जाया जा सकता। यानी समुद्र में जैसे छिपके अंदर नहीं जाया जा सकता, इसी प्रकार समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। जैसे समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं बहुत से, ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां होती है। उसी प्रकार इस कुरु सेना के सागर में कर्ण आदि बड़े वीर थे। यानी उसी प्रकार इस कुरुक्षेत्र में, यानी कुरुक्षेत्र में कर्ण आदि बड़े वीर थे। जो कर्ण सबसे महाबली थे। ऐसे उस समुद्र में पड़ा हुआ मनुष्य वापस लौट कर नहीं आ सकता। ऐसे उस सेना में, यानी उस क्या नाम है, उस समुद्र में पड़ा मन वापस लौट कर फिर भी उस सागर को तर गई है।
समुद्र को जैसे ऊपर से, कृपनाथ 1 मिनट में छोड़ गया लाइन, जैसे उस समुद्र में पड़ा मनुष्य वापस लौटकर नहीं आ सकता, फिर उस सागर को तर गए। यानी जैसे समुद्र में व्यक्ति चला जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आ सकता, उसको आने की संभावना नहीं थी। उसी प्रकार में उस समुद्र को, यानी कौरव सेना रूपी समुद्र को पार कर गया, सागर तर गए। ये कैसी बात है? इसका अभिप्राय ये बताते हैं कि समुद्र को जैसे ऊपर से तैरा जाता है, यह वह बात यहाँ घटित नहीं होती। जैसे समुद्र को तो ऊपर से तैरा जाता है और सेना में ऊपर से नहीं तैरा जाता है, ये बात यहाँ पर घटित नहीं होती, यानी इसका घटित नहीं होती। इस सेना रूपी समुद्र के अंदर से प्रवेश करते हुए मैंने तैरा है, यानी इस सेना रूपी समुद्र को अंदर से मैंने प्रवेश करते हुए मैंने तैरा है। अंदर प्रविष्ट होकर तैरने का परिणाम ये हुआ कि उसमें रत्नाकार में रत्नों को निकाल कर लाए हैं। जैसे समुद्र में से रत्नों को निकाल कर लाते हैं, वैसे ही अर्जुन ने उस सेना में कूदकर अपने विजय प्राप्त करी। जैसे समुद्र में रत्नों को लाने वाला गहराई में डुबकी लगाकर ही ला सकता है, वैसे ही कौरव सेना में प्रविष्ट होकर मैंने अपना बहुत सा धन वापस लौटा लिया। उसी प्रकार मैंने कौरव सेना के अंदर प्रवेश करके और अपना बहुत सा धन वापस लौटा लिया, क्योंकि वास्तविक रूप से अर्जुन राज्य के स्वामी थे और वह धन अर्जुन का ही था, परंतु कौरवों ने उसे हड़प रखा था, उसे अर्जुन ने पुनः प्राप्त कर लिया। कृपानाथ, एक मेरे को यहाँ शंका है कि इसमें जैसे अर्जुन राज्य के स्वामी थे, तो अर्जुन को राज्य का स्वामी कैसे बनाया गया? इसमें से उनके युधिष्ठिर बड़े भ्राता थे, वही राज्य के स्वामी होना चाहिए। ये मेरी बात समझ में नहीं है। कृपानाथ, आप समझाए, कोई वैष्णव इसका समाधान करें। बाद में कर लेंगे, अभी आप हाँ, और करता हूँ कृपानाथ इसको पूरा। यह बताने के लिए मूल में प्रति अव्यय लिखा है। मूल में चकार होने से वस्त्र आदि भी वापिस प्राप्त किए गए, ऐसा भाव प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, वरन उनके तेज को भी रत्नों के बहाने हर लिया। वह तेज मणि में था, उसका सारा पुरुषार्थी ध्वस्त कर दिया और उनका सर्वस्व ले लिया। मूल में चेकार होने से मस्तक पर रहने वाले रत्न तथा अन्य भी अनेक प्रकार के रत्न ले जाना सिद्ध हुआ। उन रत्नों के लेने के बहाने शत्रुओं के मस्तक को छिन्न कर दिया। सम्मोहन शास्त्र द्वारा उन्हें मुंह में डालकर उनका सब कुछ ले लिया। यानी सम्मोहन जो बस में कर लेता है, ऐसा वो अस्त्र चलाया अर्जुन ने कि उनको सबको बस में कर लिया। इन सब पराक्रमों के पीछे एक ही बात है, और वह भगवान का अर्जुन के प्रति बंधत्व कृपानाथ शब्द उच्चारण नहीं हो रहा, बंधत्व भाव। ये 14वां श्लोक पूरा हुआ कृपानाथ, विचार नहीं हो तो आगे बताएं। आपके जो विषय है वो ले लो पहले, बाकी तो जो होगा तो करेंगे। हाँ, ठीक है। अब भगवान ने जो उपकार सत्व गुण व रजोगुण को मिलकर किया, उसका प्रसंग में कहते हैं। हेलो, यो भीष्म। हाँ कृपानाथ। अरे सुनो, मैं बोल रहा हूँ। आपका जो प्रश्न था जय जय का जो आज्ञा है, वो है जो आपका जो प्रश्न छूट गया। कौरवों की सेना प्रविष्ट होकर मैंने अपना बहुत सा धन वापस लौटा लिया, क्योंकि वह वास्तविक रूप से अर्जुन राज्य के स्वामी थे और वह धन अर्जुन का ही था। आपका जो प्रश्न था, जय जय का कहना ये था कि आपकी जो समस्या है वो निपटा पहले, तो आप इसको ना निपटा। मैं सुन नहीं पाया, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी भाई साहब, मैं सुन नहीं पाया। हाँ, तो आपका जो प्रश्न था नहीं, तो ये पहले इसका उत्तर ढूंढना अपन को। हाँ, बराबर। इसमें मूल में ये कहा है ना कि
अनंत कौरव सेना रूपी अनंत समुद्र को एक रथ मात्र से ही पार कर तथा शत्रुओं के शिरों से मणिमय मुकुटों एवं अन्य भी बहुत से धनों को जीत कर लाया। तो यहाँ मूल में जिसे प्रत्याहृतम ऐसा कहा है, प्रति आहृतम, उसके अर्थ में महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो अर्जुन उनसे लेकर आए हैं वो उनका स्वयं का ही था। ऐसा नहीं है कि उनका धन उन्होंने हड़प लिया या डरा धमका कर या मार कर उनका धन उन्होंने हथिया लिया, पर ये धन अर्जुन का ही था। अर्जुन का मतलब पांडवों का ही था, उनके हक का था। बराबर कृपा हो गया सब समाधान। ये जय जय के इसमें जो लास्ट में 152 पेज पर ऊपर की लाइन में लिखा है, क्योंकि वास्तविक रूप से अर्जुन राज्य के स्वामी थे। जय, बस ये शब्द समझना था मुझे कि अर्जुन राज्य के स्वामी थे। राज्य के स्वामी तो युधिष्ठिर थे राजा, तो पर अर्जुन को क्यों स्वामी बताया? जय, ये थोड़ा क्लियर करना। हाँ, ये तो चरत जी करेंगे, देखो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या सोचा है। कृपानाथ, मैंने भी इस पे निशान लगा के मेरी समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। ऐसा है कि यहाँ जो भी कहा जा रहा है वो पांडवों को और अर्जुन को पृथक मानकर नहीं कहा जा रहा है। जब हम पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं तो पांचों ही भाई आ जाते हैं उसमें, तो एकवत भाव इनका मानकर और ये बात कही जा रही है, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। हाँ जी, जय, क्लियर हो गए। हाँ, क्लियर कृपानाथ। हाँ, प्रणाम जय। मुझे जो ये श्लोक खत्म हुआ, जहाँ से शुरू हुआ, गुणों की गणना शुरू हुई, वहां से ये जो 9 श्लोक है उसमें ये था कि ये जो 9 प्रकार के जो गुण के भेद से जो उपकार बताए गए हैं, वो गुण ठाकुर जी के, श्री कृष्ण के हैं या पांडवों के हैं? ये 9 गुण करे समाधान। कौन से श्लोक में, कौन से पेज नंबर पे भाई साहब? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये पूरा जो गुण का जो चैप्टर अभी जो खत्म हुआ, जैसे 9 गुण का जो गणना की ना, आगे 7वें श्लोक से लेके 14वें श्लोक तक, हाँ, तो इस संबंध में मुझे जे से ये था जिज्ञासा कि ये जो गुण है, जो गुण की जो बात कही है, वो ठाकुर जी के गुणों की बात की है या ठाकुर जी के गुण के द्वारा उपकार किया गया है, या पांडवों के गुणों के जो भेद से उपकार किया गया है, वो थोड़ा जानना था। क्योंकि भगवान तो निर्गुण है और अप्राकृत है ना, उनके अंदर प्राकृत गुण तो कैसे हो सकते हैं? तो वही एक जिज्ञासा थी। करें समाधान। ठाकुर जी देखिए, भगवान तो कर्तु अकृता अनिता कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त है, इसलिए ठाकुर जी को इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसमें अर्जुन को नहीं माना गया है। पहले नहीं, इनका ये प्रश्न क्या है वो आप बोले, उसके बाद उसका समाधान करें। अग्रपना, पहले प्रश्न बोले, इनका प्रश्न क्या है वो पहला एक बार आप बोलें। इनका कहना यह है कि जिसमें जो 7वें अध्याय से 14वें अध्याय तक जो भगवान ने जो कार्य किए हैं, उसमें श्लोक भगवान का अध्याय दे दिया जाए। अग्रपनाथ, अध्याय की बात नहीं है, श्लोक की बात है। हाँ सॉरी कृपानाथ, श्लोक तो उसमें तो ठाकुर जी का श्रेय दिया है। प्रश्न करें, पहले प्रश्न बोल लें आप, प्रश्न आप उसके बाद करिए भाई साहब, प्रश्न आप करिए एक बार और। हाँ, ये जैसे जैसे 9 गुणों की बात की गई ना, 9 गुणों के द्वारा ठाकुर जी ने पांडवों के ऊपर उपकार किए, तो जो 9 गुण जो है वो ठाकुर जी के गुण है या पांडव के गुण है? ये थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि भगवान तो निर्गुण है या उनमें प्राकृत गुणों का संभव हो नहीं सकता है, तो फिर ये पांडव की होने चाहिए या क्या है?
हाँ, मैं नहीं बता पाऊंगा जे आप प्रश्न बताएं यार, आप हाँ, समझा दें। किसी और को समाधान करना हो इस प्रश्न का। हाँ जी दंडवत प्रणाम। देखिए यहाँ जो कारिका में 182 पेज में कारिका में मतलब महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया है कि गुण तथा स्वभाव के भेद से श्री कृष्ण ने हमारा उपकार किया है। और नीचे जो कारिका है मतलब वहां पे भी ऐसा ही कहा है कि जो सत्तम आदि भेदों के मिश्रण से 9 प्रकार हुए। तो यहाँ मतलब कृष्ण के ही गुणों से मतलब ये महाप्रभु जी ने इस तरह से व्याख्या की है कि पांडवों का किस प्रकार से प्रभु ने उन पर उपकार किया है। तो गुण और स्वभाव के भेद से प्रभु के गुणों का ही वर्णन है, मतलब भक्तों को जिस प्रकार जहाँ जैसे गुण की जरूरत है इस तरह से मुझे लग रहा है। तो फिर ये प्राकृत गुण ठाकुर जी में कैसे संभव हो सकते हैं? वो फिर एक प्रश्न होता है ना। भगवान तो निर्गुण है, तो ये कैसे माना जाए? और इसमें जैसे दो दो गुणों का संपुट लिया है, जैसे कि ऐसे होता है ना, किसी में एक गुण प्रबल होता है तो बाकी 2 गुण ये होते हैं, मगर यहाँ 2 क्यों लिया है? वो भी दूसरा एक प्रश्न है कि सत 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 रज सतम, जैसे सत रज और तम तीनों एक साथ आने चाहिए ना, ऐसा ये भी दूसरा प्रश्न है। जैसे पहले उसमें प्रश्न ही है का ना, समाधान नहीं हुआ है। उनमें सत्वाधिक 3 गुणों को एक दूसरे में मिलकर 9 भेद हुए, मतलब 3 3 9। जैसे सत्व मिश्रित तम, सत्व मिश्रित रज, तो वहां ही इस तरह से किया है। मतलब अभी हम थोड़ा देखे तो थोड़ा एनालिसिस कर सके कि यहाँ रज मुख्य उसमें सत्व कैसे है, वो मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, 2 लेकिन गुणों का ही संपुट लिया। देखिए आप, सत्व गुण मिश्रित हाँ, सत्व के 2 गुणों द्वारा। का ही है। हाँ हाँ, उतना ही, मतलब नहीं, 2 गुण का ही है मगर यहाँ। तीसरा गुण भी तो उसके साथ वो बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे त्रिगुणमयी ये है अपना सृष्टि है, तो सभी गुण 2 ही गुण होंगे सब में, या 3 गुण भी हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? अगर ठाकुर जी में तीनों गुणों की बात की तो सत्व रज और तम ऐसा करके, जैसे पुष्टि प्रवाह मर्यादा से कैसे अपने 9 भेद किए ना, ऐसे। तो उसमें भी ऐसे ही है तो ना, ऐसा ही है। पुष्टि मिश्रित। हाँ जी जी। हाँ, करो करो। तो उसमें भी पंकज भाई ऐसा ही है ना कि पुष्टि मिश्रित प्रवाह है। पुष्टि मिश्रित मतलब पुष्टि मर्यादा मिश्रित प्रवाह, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब हम कभी भी देखते हैं 3 का, तो 3 का 2 ही जोड़ा बनता है ना। 2 मिश्रित एक ऐसा जनरली मतलब मैंने नहीं सुना है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में भी देखेंगे तो पुष्टि मिश्रित मर्यादा, पुष्टि मिश्रित पुष्टि और पुष्टि मिश्रित प्रवाह, तो ऐसे ही हम देखते हैं ना। मगर जीव में जैसे हम लोग देखे तो 2 ही गुण थोड़ी हमने अपने अंदर कुछ सात्विक कभी सात्विक प्रबल हो जाता है, कभी राजस प्रबल हो जाता है, कभी तामस प्रबल हो जाता है। तो एक गुण का वैक्यूम होना तो कैसे मानेंगे? फिर एक गुण है ही नहीं, नहीं तीसरा गुण भी तो है काम नहीं करता है ना, तो चलो कम मात्रा में है। नहीं मतलब यहाँ जिस प्रकार से प्रभु ने उपकार किया है और उनका जिस मतलब यहाँ कार्य का कोई हम अगर मूल में पढ़े, इस प्रकार 12 गुणों से कृष्ण ने इस जीवन में हमें कृतार्थ करके एक गुण से हमें छला है। तो वो लास्ट श्लोक में आएगा। तो मतलब महाप्रभु जी यही बताया कि हरि के गुण पांडवों में 14 प्रकार से प्राप्त हुए। तो मतलब और रजो मिश्रित सत्वगुण वाले भगवान ने जो उपकार किया उसमें रजोगुण मिला होने से दूर रहकर, मतलब फिर मतलब महाप्रभु जी ने वो भी एनालिसिस कहा है कि इसको हम कैसे सत्व मिश्रित रज या रजोगुण मिला है तो सत्व में कैसा मिला है। और जो आप प्राकृत का पूछ रहे थे कि भगवान में प्राकृतता कैसे हो सकती है, तो हम 10th गुण में देखते हैं कि जो तामस राजस और सात्विक है, तो ये तो प्रभु में अगर है तो हमको उसमें कुछ सोचना ही नहीं ना, वो अप्राकृत गुण है। तो जैसे जे ने पिछली बार समझाया था कि सर्वोत्तम सूत्र में प्राकृत धर्मनाश्रम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम थी। तो ये सब प्रभु से है तो अप्राकृत गुण ही मानना पड़ेगा ना अगर प्रभु के गुण है तो। लेकिन उस प्रकार के जीव का उस तरह से उपकार करने के लिए प्रभु का मतलब महाप्रभु जी इसीलिए गुण स्वभाव भेद है ना, महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं, इतना मुझे यहाँ लग रहा है। हो गया समाधान? हाँ जी, कुछ अंश में हो गया है। हाँ, आगे करो।
नहीं, अभी बहुत लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है। प्रणाम जी। ये 7वीं 8वीं कार्य का थोड़ा 7वीं और 8वीं कार्य का जो 13वें श्लोक के बाद आई, उसमें सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन चाहिए था। जो 3 श्लोक और 2 श्लोक, ऐसी समझ आ रहा है कि आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि 3 श्लोक द्वारा श्री कृष्ण का महात्म्य बताया है, और वही है जो अर्जुन द्वारा संहार का कारण। मतलब ऊपर 2 कार्य का में ऐसा लिखा है, तो वो 14, 15 और 16 जो है श्लोक जो आ रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण का महात्म्य और अर्जुन द्वारा जो संहार हुआ उसका कारण ऐसे समझेंगे ना। और बाकी जो है 3 श्लोक द्वारा दोष के अभाव का निरूपण, तो वो है 17, 18, 19। और फिर जो है 2 श्लोक बाहरी तथा भीतरी साधन हरने के प्रसाद, तो वो होगा 20 और 21। ऐसे ही देखा जाएगा ना, जैसे आप संख्या दी नहीं, तो जस्ट टू कंफर्म की वैसे ही है निरूपण। 3 से महात्म्य जता रहे हैं, 3 से दोषाभाव और 2 से दैन्य। जी जी, मतलब वो आगे के पूरे 8 श्लोक जो आ रहे हैं उसका आ, हाँ, उसकी संग्रह उपक्रम। कारिका है। जी जी प्रणाम जी। ठीक है, करो बोले। हाँ जी। तो अब ये जो यहाँ अब अभी जो इस प्रसंग में प्रश्न खड़ा हुआ है, वो प्रश्न बार बार उठता रहता है, और वो जब भागवत का आरंभ हुआ तभी से ये विषय की स्पष्टता अनेकों बार कर चुके हैं हम, कि भगवान निर्गुण है। निर्गुण होने का मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान गुणों का अंगीकार नहीं कर सकते। जैसे हम पढ़े लिखे हों पर हम अनपढ़ होने का अभिनय तो कर ही सकते हैं, उस तरह से हमारे किसी के भीतर अज्ञान हो, स्वभावगत अज्ञान हो, वो उसका दोष होता है। पर जानते हुए भी हम कहें कि हम नहीं जानते हैं, तो वो हमारा दोष नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ जो भी भगवान कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को यदि हमको एनालाइज करना है या कैटेगरी वाइज उसको समझना है, उसके प्रकार को, तो ये समझने का एक तरीका है जो हमारे भारतीय परंपरा में गुणों से समझा जाता है। वो यहाँ समझा जा रहा है। यहाँ भगवान पे कोई गुणों का अंगीकार किया है ऐसा भी नहीं है, या सगुण हो गए हो ऐसा भी नहीं है। भगवान ने ये जो किया है उसको अगर आप गुणों की चौखट से समझना चाहते हो तो इस तरह से समझ सकते हो। तो सभी अलग अलग जो पृष्ठभूमि के लोग होते हैं वो कई विषयों को अपने तरीके से ही समझते हैं। लौकिक होते हैं वो लौकिक उदाहरणों से समझते हैं, वैदिक होते हैं वो वैदिक उदाहरण से समझते हैं। तो जो जिनकी जो परंपरा में हो, जिनकी सोच जिस प्रकार से चलती हो, विषय को वो किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उसको समझाया जाता है। तो यहाँ भागवतकार ने अर्जुन के मुंह से जो भगवान ने उनके ऊपर जो जो उपकार किए उसका वर्णन किया है, उसको एक इतिहास के रूप में हम समझ सकते हैं। छोड़ दो ये सत्व रजस तमस को, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी तरह से भगवान ने पांडवों का उपकार किया था, उसका वर्णन है। अब जिसकी ट्रेनिंग विचार की किसी खास शैली से कैटेगराइज करने की है, जैसे हम किसी को उत्तम मध्यम कनिष्ठ ऐसा भेद मान लें, किसी को हम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक मान लें, या फिर हम यहाँ जैसे कहा जा रहा है सात्विक राजस तामस, शुद्ध मिश्र निर्गुण, इस प्रकार से कहें, या प्रमाण प्रमेय साधन फल, इस तरह से कहें। तो जो बात कही जा रही है वो कोई यहाँ सात्विक राजस तामसता नहीं कही जा रही है। पर अगर आप इस प्रकार से जो महाप्रभु के काल में और जो शास्त्र को पढ़ते हैं,
उनकी जो विचार पद्धति है वो यदि गुणों से इस बात को समझने की है तो उनके लिए ये बहुत सरल हो जाता है। क्या अब बिल्कुल बैठ गया ये महाप्रभु की ये शैली है, क्योंकि भागवतकार हमेशा यहाँ कुछ ऐसे चौखटें बनी हुई हैं जिसमें किसी बात का निरूपण किया जाता है। जैसे षटगुण और धर्मी सप्तधा निरूपण है, कहीं नवदा भक्ति के हिसाब से नवविध निरूपण है, कहीं सात्विक राजस तामस आदि के भेद से नवविध निरूपण है और निर्गुण के रूप में 10 विध है, या आधिदेविक आधिभौतिक आध्यात्मिक के रूप में निरूपण है। ये सब निरूपण शैली है। तो प्राचीन काल में जो भी शास्त्र प्रकट हुए हैं उन सब में इसी शैली का अनुसरण किया गया है। अब वो शास्त्रकार वो यहाँ लिखते नहीं है, जैसे सुखदेव जी बोल रहे हो या सूत बोल रहा हो, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि अब यहाँ इस नवधा निरूपण किया जा रहा है। फिर व्याख्याकार वो निरूपण को पढ़कर उसको एनालाइज इस तरह से करते हैं जिससे कि वो पैराग्राफ की टाइटलिंग इस तरह से हो जाए जिससे पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आ जाए। अब हम लोगों का क्योंकि इस विषय का बिल्कुल भी संपर्क नहीं है, कभी हमने इस विषय को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सोचा नहीं है, उसके कारण हमारे लिए ये फिर नवीन विषय हो जाता है। तो एक तो जो निरूपण किया जा रहा है विषय उसको समझना, फिर व्याख्यान को समझना, उसकी शैली को समझना, इसलिए वो सब थोड़ा अनजान अनजान सा और नवीन नवीन सा सब कुछ लगता है। धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा, एक बार में नहीं होगा तो दोबारा में होगा। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ प्रथम समझा दिया गया पहले श्लोक में कि इसको कैसे समझना है, क्या समझना है। गुण और स्वभाव के भेद से हमारे ऊपर श्री कृष्ण ने उपकार किया। इसमें क्या समझना है? गुण, तो गुण 9 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्र रूप से कहें तीनों के। और स्वभाव का मतलब यहाँ अर्जुन का स्वभाव समझना है, वो कारिका में स्पष्ट कर दिया गया। तो 9 और 3 12 हो गए। व्याख्यान में उसको स्पष्ट कर दिया कि प्रथमम सत्व गुण भेदान वक्तुम, सत्व गुण के भेदों को 3 प्रकार से बता रहे हैं। सत्व मिश्रित रजोगुण, सत्व मिश्रित सत्वगुण, सत्व मिश्रित तमोगुण। अब उसमें रजो मिश्रित क्या है? तो रजो मिश्रित का अर्थ बता दिया कि रजो मिश्र सत्वेन भगवता यह उपकार कृतः, भगवान ने रजो मिश्र सत्व गुण से उपकार किया, उसमें जो उपकार है वो सत्व है, और दूर रहकर किया वो उसमें राजसता का मिश्रण हुआ। तो रजो मिश्रणात् दूरस्थे न, और उपकार फलंच स्त्री प्राप्ति, द्रौपदी के रूप में जो स्त्री की प्राप्ति करवा दी, ये जो उपकार है वो सात्विकता है, और दूर रहकर कराया ये उसमें राजसता है। इस तरह से जहां जहां भी जो भी उपकार का प्रकार आ रहा है उसको इस तरह से समझना है। जी जी जी, अच्छा स्पष्ट है। करो बोले। कृपा। अब भगवान ने जो उपकार सत्वगुण व रजोगुण को मिलाकर किया, उस प्रसंग में कहते हैं, यो भीष्म कर्ण गुरु शैल्य समुस्त दर्भ राजन्यवर रतमंडल मंडितासु अग्रचरो मम विभो रतयूतपानाम आयुर्मनसासी न्यायचेद्रसा सैवोद आचक। हे युधिष्ठिर जी, उत्तम राजकुमारों के रथ समूह के मध्य शोभित भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य और शल्य की सेना में मेरे आगे चलने वाले
श्री कृष्ण भगवान ने रथ और सेना नायकों को उनकी आयुष्य तथा मन और इंद्रियों की शक्ति के साथ हरण कर लिया। अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अर्जुन युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उत्तम राजकुमारों से रथों में शोभित भीष्मिता में कर्ण, द्रोणाचार्य और शल्य, इनकी सेना मेरे आगे चलने वाले श्री कृष्ण भगवान के रथ और सेना नायकों के उनकी आयु को हर लिया और उनकी इंद्रियों की शक्तियों का भी हरण कर लिया। पांडव विराट नगर में रहते हैं अथवा नहीं, इस बात की खोज लेने के लिए कौरव विराट नगर में गए थे। यानी पांडव विराट नगर में रहते हैं कि नहीं, इस बात की खोज करने के लिए कौरव विराट नगर में गए थे, परंतु वे वहां सावधान नहीं थे। यानी वहां पर वे पांडव रहते थे, वो अस्त्रों से सुसज्जित हथियार लेके और नहीं थे, मतलब सावधान नहीं थे। अब कुरुक्षेत्र में तो युद्ध के लिए आए होने से अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर आए थे, और कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, उसमें तो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कवच मवच सब धारण करके आए थे। इतना ही नहीं, वे अभिमंत्रित कवच आदि को पहनकर आए थे। अतः इस समय काल भी कौरवों को जीतने में असमर्थ था। यानी इस टाइम पर जो कौरव विराट नगर में आए थे, तो इस समय तो उनको काल भी जीतने में असमर्थ था। इस प्रकार काल, काम और परशुराम को भी जीतने वाले होने से कौरवगण किसी प्रकार भी नहीं हराए जा सकते थे। ऐसा मानकर श्री कृष्ण भगवान मेरे आगे ही रहे और उन्होंने कौरव वीरों की आयु, मन तथा उत्साह और शक्ति का हरण कर लिया। उस कौरव सेना को देख जैसे उसमें इस प्रकार काल और काम और परशुराम को भी नहीं जीतने वाले कौरवगण किसी प्रकार से भी नहीं हराया जा सकता था। ऐसा मानकर श्री कृष्ण भगवान मेरे रथ के आगे ही रहे और उन्होंने कौरव वीरों की आयु, मन तथा उत्साह शक्ति का हरण कर लिया। मूल में चकार होने से कौरवों का विवेक और धैर्य भी भगवान ने केवल देखने से ही हल लिया। यानी कौरवों का भगवान ने विवेक और धैर्य देखने से हल लिया। इन सभी को उनकी इंद्रियों की अथवा अंतःकरण की शक्ति रहित हरा है। यानी उस विराट नगर में जब कौरव आए थे, तो भगवान ने उनकी सभी इंद्रियों को और अंतःकरण की शक्ति को भी हराया। कौरवों के 4 सेनापति थे, भीष्म यानी भीष्मिता में, कर्ण और द्रोणाचार्य तथा शल्य। और कर्ण में तो बहुत अधिक सामर्थ्य था। इनमें कर्ण में तो इतना सामर्थ्य था, जैसे उस युद्ध क्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन और ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उनके रथ पर थे और कर्ण अकेला था, तो अर्जुन का रथों का उनके तीर से बहुत दूर जाता था, लेकिन कर्ण का रथ उससे अर्जुन से दूर भी नहीं जा सकता था, इतना सामर्थ्य कर्ण में। यह बताने के लिए भीष्म और द्रोणाचार्य के बीच में कर्ण को गिना गया है। यानी कर्ण में इतना बल था, बहुत बलशाली थे। और उस सेना में और भी शेष राजकुमार थे, जिन्हें मार सकने का कोई अवसर मिलना भी बड़ा कठिन था। इसके अलावा उस सेना में और भी बहुत से योद्धा थे, उन्हें मार सकने का कोई अवसर उपाय नहीं था। ऐसे शेष राजकुमारों के मंडलों से वह सेना सजी थी। यानी ऐसे वीरों के द्वारा वो सेना सुसज्जित थी। उन सेना में प्रवेश करने पर उनके वशीभूत हो जाना सूचित हुआ।
यानी उस सेना में जैसे अंदर प्रवेश किया तो ऐसा माना कि उनके वशीभूत हो गया हूँ, यानी उनके बीच में फंस गया हूँ। इस प्रकार 4 सेनापतियों की सेना का विनाश भगवान श्री कृष्ण ने किया। इस प्रकार 4 सेनापति यानी भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य और शैल, ये 4 सेनापति थे उस युद्ध में। तो उस सेना का भी भगवान ने विनाश किया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अर्जुन कहते हैं कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सब श्री कृष्ण भगवान का ही प्रताप था। इस कथन से सिद्ध होता है कि अपना सब कुछ कार्य भगवान ने किया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी कार्य किया था वो श्री कृष्ण भगवान ने किया था। ये 15वां श्लोक पूरा होता है। कृपानाथ, विचार नहीं होता हूँ। हाँ जी जी, धन्यवाद जी जी। यहाँ पे ये पंक्तियां है ना, इस प्रकार काल, काम और परशुराम को भी जीतने वाले होने से कौरवगण किसी भी प्रकार से नहीं हराए जाते। मतलब परशुराम जी का मतलब हमने रामचरित्र आदि में तो देखा है कि भगवान जो हारे, लेकिन कौरवों से हारे हो, मतलब ये इसी रेफरेंस में है। वो थोड़ा ये पंक्ति समझनी पड़ी। यानी जी, परशुराम जी। धन्यवाद प्रणाम जी जी। मेरा भी यही प्रश्न था, और साथ में ये था कि यहाँ पे काल, काम से क्या लेना है वो भी थोड़ा जानना था। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ, करें इस प्रकार काल। हाँ, कृपानाथ, मुझे जितना मेरे से आता है मैं बताता हूँ, फिर आप बताएं या फिर वैष्णव समाधान करेंगे। काल यानी समय, और काम यानी कामनाएं। और जो परशुराम जी का इसमें वर्णन किया है, जो परशुराम जी उनके गुरु थे कर्ण के, इसलिए उनको इसमें गिना गया है। इस प्रकार से मेरा मानना है। और आगे बताएं, आप वैष्णव समाधान करें या कृपानाथ समाधान करें। हाँ, किसी को समाधान सोचना हो तो। हाँ जैसे दंडवत प्रणाम। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे परशुराम जी को तो जैसे कौरवों ने अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया था, तो शायद इस तरीके से परशुराम को जीतने की बात बोली हो। और काल को जीतने की बात तो यहाँ पे ऐसे बताई है ऊपर कि अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर आए थे और कवच आदि भी उनकी अभिमंत्रित थे, तो इसलिए काल का भी कौरवों को जीतने में असमर्थ था। और काम का जय स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे, और इसमें ऐसा लग रहा है शायद ऐसा अर्थ हो। हाँ, सुनील जी कुछ कह रहे हैं। जी जी, एक्चुअली मेरा भी प्रश्न यही था, लेकिन मेरा प्रश्न उसके आगे का सेंटेंस में था कि अभिमंत्रित कवच। तो अभी उन्होंने, अचल भाई ने किया कि अभिमंत्रित कवच मतलब ये जो उसके ये कवच के साथ ही उनका काल भी कौरव को जीतने में असमर्थ था। वो कवच से ही ऐसा मालूम पड़ा अभी मेरे को, लेकिन काम का मुझे अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जी जी, दंडवत प्रणाम। जी स्पष्ट तो नहीं हुआ। मतलब यही गुरु से ही लेना है परशुराम जी का। इसमें इसका पूरा जो वर्णन है वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि पूर्वम परीक्षार्थम गतत्वाद असावधान ही गतम। जब अज्ञातवास में पांडव विराट में थे, विराट नगरी में, उस समय भी गायों के अपहरण के निमित्त ये सब के सब लोग आए थे। और जो पूर्व में जो वर्णन आया कि अर्जुन उस वक्त बृहन्नला के षंड के वेश में थे और उन्होंने उत्तर को
रथी बनाकर और सारथी बने और उस बृहन्नलावेश में ही अर्जुन ने पूरी कौरव सेनाओं को परास्त कर दी। इतना ही नहीं पर उनको सम्मोहनास्त्र से मोहित कर भी दिया और वो जब बेहोशी की अवस्था में तब उनके कपड़े भी उतार लिए। तो ऐसा पराक्रम इनके सामने दिखाया गया था। पर उस समय जो युद्ध का प्रकार था वो मरने मारने वाला युद्ध नहीं था, इसलिए किसी प्रकार की जानहानि अर्जुन के द्वारा उनकी नहीं हुई थी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि पूर्वम परीक्षार्थम गतत्वाद असावधान ही गतम। उस समय तो केवल परीक्षा के लिए गए थे, जिससे कि यदि इस वर्ष में अज्ञातवास के वर्ष में इनका रहस्य उद्घाटित हो जाता है तो उनको फिर से वनवास होगा। तो उस समय वो इतनी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। पर इदानीम युद्धार्थम शस्त्रास्त्रादि संपन्ना, इस बार तो वो युद्ध के लिए ही गए, इसलिए शस्त्र और अस्त्र से सज्ज थे और मंत्रादि कवच भी उन्होंने धारण कर रखे थे। तो उसके प्रभाव से कालेना भी मारयितुम अशक्याः, काल भी इन सबको मार सके ऐसा संभव नहीं था। तो काल काम परशुरामादि जेतारो अशक्याः, अब उसके ऊपर ये वर्णन कर रहे हैं कि काल, काम और परशुराम, इनके ऊपर भी जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। तो ये तो भीष्म है ना, तो भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, तो काल जय तो उनका सिद्ध था। उनको ये अंबा अंबालिका और ये सब उनको प्राप्त हुई थी, तो 19 को वरना चाहती थी, पर उन्होंने भीष्म व्रत लिया, तो काम जेतारो भी है वो। और भीष्म और परशुराम का युद्ध भी हुआ था, जिसमें उन्होंने परशुराम को भी परास्त किया था। तो ऐसे भीष्म के सामने मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ, ये सोचकर भगवान अग्रचर हुए, यानी मेरे सारथी बनकर उन्होंने मेरे रथ को आगे चलाया। इस बात को कह रहे हैं। जी 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 जी, एकदम अच्छी तरह। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी। धन्यवाद प्रणाम जी। आगे करो और सब हाथ तो ऊंचे किए हैं, कुछ बोले तो पता चले। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो प्रसंग आया ना ये 15वें श्लोक में, उसमें सत्वगुण और रजोगुण को कैसे देखेंगे? हाँ, करो समाधान। सत्वगुण और रजोगुण को कैसे देखेंगे? सत्वगुण तो जो स्वात्विक प्रवृत्ति से जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी ने किया उसको सत्वगुण, और जो रजोगुण अर्जुन के द्वारा जो उसमें दिया गया वो रजोगुण बताया गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। जो आगे आप बताओ यार, आपसे बता दें। नहीं, यहाँ गुण तो प्रभु के है ना, फिर अर्जुन का गुण कहाँ से आएगा? हाँ, रजोगुण यानी राजाओं के गुणों को, राजस गुण, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, सॉरी जी जी। मगर ये प्रसंग में कहाँ कैसे पता चलेगा कि ये प्रसंग में सत्व और रजोगुण मिला हुआ है? अपना मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, और किसी को करना हो समाधान। अभी तक ये सब के सब
गुणकृत उपकार भगवान के गिनाए जा रहे हैं, उसमें ये अंतिम है, लास्ट बट वन है, ऐसा समझो। इसके बाद एक रजो मिश्रित राजस का आएगा, उसके बाद जो भी हैं वो स्वभावकृत हैं। अब जो प्रथम हमने देखा अभी कि जिसमें भगवान ने द्रौपदी की प्राप्ति करवाई और वो प्राप्ति भगवान ने दूर रहकर कराई, उसे महाप्रभु कहते हैं कि ये रजो मिश्रित सात्विक गुण का कार्य है। इस प्रकार का जो उपकार है वो, तो उपकार का जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य में जैसे यहां भी हम उसको सोचें कि भगवान ने इस युद्ध में शुरू से ही ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो अर्जुन के सारथी मात्र बने। तो युद्ध में भगवान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पैसिव नेचर का है। तो यदि उपकार में दूर रहकर उपकार करना है, ऐसा यदि हम यहाँ सोचें, तो काल, काम और परशुराम जैसों को भी टक्कर देने वाले योद्धा कौरव के पक्ष में भीष्म, कर्ण आदि जो हैं, उनके सामने भगवान ने अर्जुन का सारथी कृत्य करके बिना युद्ध लड़े भी अर्जुन को जिता दिया। तो दूर रहकर जो करना है वो यहाँ रजोगुण का कार्य है, और इन सब लोगों को जो दैवी सामर्थ्य से पूर्ण थे और सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र से संपूर्ण थे, उनके उन अस्त्र शस्त्र के प्रभाव से भी मुक्त कराकर और अर्जुन की रक्षा की और विजय भी प्राप्त कराई, उसे हम यहाँ सत्व का कार्य समझ सकते हैं। जी जी जी, एकदम समझ में आ गया है। करो बोले आगे। हाँ जी, 15वें 16वें श्लोक की है। रजोगुण से मिले हुए रजो उपकार को भी यहाँ कहा जा रहा है, अथवा शत्रुओं के द्वारा किए गए उपकार का प्रतिबंध भी भगवान ने किया है। इस बात का निरूपण किया जा रहा है। यद्दोषु माम प्रणीतम गुरु भीष्म कर्ण द्रोणत्रिगर्त सलेंदव वाहिकाद्य अस्त्राण्य मोग महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशन नरहिदासम इवासुराणि। भगवान के श्री हस्त से रक्षित मुझे द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, सुशर्मा, शल्य और जयद्रथ, वाहिक आदि द्वारा मारने के लिए फेंके गए तथा सफल महिमा वाले अस्त्र उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सके जिस प्रकार अस्त्रों के अस्त्र प्रहलाद को छू तक न सके थे। यानी भगवान के श्री हस्त से रक्षित, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान के श्री हस्त से रक्षित मुझे द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और भाई आदि द्वारा मारने के लिए बहुत से अस्त्र फेंके गए, मुझे स्पर्श भी नहीं कर सके। जिस प्रकार से यहाँ पर अस्त्रों ने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी द्वारा जो अस्त्र फेंके वो प्रहलाद जी को छू नहीं सके थे, इस प्रकार का विवरण दिया गया है। अब मुझ पर भगवान का हाथ था इसलिए मुझे ने छू सका। मुझे मारने के लिए द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, वाहिक
आदि ने सफल महिमा वाले अस्त्र फेंके। यानी अर्जुन कह रहे हैं कि मुझ पर भगवान का हाथ इसलिए था कि उसमें जो अस्त्र मुझे छू नहीं सके, मुझे मारने के लिए द्रोणाचार्य ने, भीष्म ने, कर्ण ने, अश्वत्थामा ने और सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, भाविक आदि ने सफल महिमा वाले अस्त्र फेंके, पर वे अस्त्र मेरे पास आना तो दूर बल्कि मेरे रथ आदि को भी स्पर्श न कर सके। वे अस्त्र मेरे पास आना तो दूर रहा, वो मेरे रथ को भी स्पर्श नहीं कर सके। मूल में नोपस प्रसु ऐसा भी पाठ मिलता है। इसके स्थान पर नापस प्रसन्न यह पाठ योग्य है। प्रहलाद जी का दृष्टांत प्रसिद्ध है। यानी प्रहलाद जी का दृष्टांत प्रसिद्ध है। जैसे शास्त्रों में प्रहलाद जी द्वारा सिद्ध की गई दास भक्ति का प्रमाण प्रहलाद जी द्वारा सिद्ध की गई दास्य भक्ति का प्रमाण बल के रूप में दृष्टांत बनी हुई है। यानी जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को कष्ट दिए और उन्हें भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की थी, क्योंकि प्रहलाद जी में दास्य भक्ति थी, इसके बल के रूप में यह दृष्टांत बनी हुई है। यहाँ यह प्रसंग में भगवान के श्री हस्त की रक्षा की इस प्रसंग में भगवान के श्री हस्त की रक्षामयी छाया में अर्जुन का स्थित होना बताकर प्रमेय बल को दर्शाता है। और प्रमेय बल को दर्शाता है भगवान की हस्त की रक्षा छाया में रक्षामयी अर्जुन के स्थित होना। यहाँ पर ठाकुर जी के प्रमेय बल को बताया गया है और प्रमेय बल को दर्शाया है। इस प्रकार प्रमेय के अंतर्गत प्रमाण बल के दृष्टांत को दिया गया है। यानी प्रमेय बल के अंतर्गत यहाँ प्रमाण बल को भी, यानी अस्त्र प्रमाण बल है अस्त्रों से सुनिश्चित, जैसे हथियारों से जैसे अस्त्रों से सुसज्जित, वो उनका यहाँ दृष्टांत दिया गया है। अर्जुन के द्वारा किए गए त्रिशूल आदि के प्रहार, जैसे प्रहलाद जी को अस्त्रों द्वारा किए गए त्रिशूल, यानी हिरण्यकश्यप ने असुरों से जो प्रहलाद जी को त्रिशूल आदि अनेक प्रकार से प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार किए, वो नहीं लगे। वैसे ही द्रोणाचार्य आदि के द्वारा फेंके गए अस्त्र मेरे रथ को भी नहीं छू सके। इस प्रकार द्रोणाचार्य में अन्य महारथियों के द्वारा जो अस्त्र मेरे रथ के ऊपर फेंके, वो उसे छू नहीं सके। यह 16वां श्लोक पूरा हुआ। कृपानाथ, कोई विचार नहीं हो तो बताओ। मेरा यही 16वां श्लोक कोई पूरा होता है। कृपानाथ, आगे जिनका भी करें, विचार नहीं हो तो इसमें बताएं। जी प्रणाम। हाँ जी, ये जो आई बात इस प्रकार प्रमेय के अंतर्गत, जी हाँ बोलो तेज। हाँ जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि इस प्रकार प्रमेय के अंतर्गत प्रमाण बल के दृष्टांत को दिया है, तो ये जो लाइन है वो स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे तो प्रमेय बल की आगे की बात की, फिर इस प्रकार प्रमेय के अंतर्गत प्रमाण बल कैसे बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आया मुझे। करें समाधान। हाँ, इसमें प्रमेय बल तो जो ठाकुर जी का है वो प्रमेय बल है, और जो प्रमाण बल है, जो प्रमाण बल जो अर्जुन के द्वारा सुसज्जित जो अस्त्र है, उनके द्वारा जो मंत्र है, उनको यहाँ पर प्रमाण बल द्वारा बताया गया है। मेरे मत से तो यह जो आगे हो जो ऐसा बताए, कृपानाथ बताए। नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ जी। यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं कि जैसे प्रहलाद जी द्वारा सिद्ध गई दास्य भक्ति प्रमाण बल के रूप में है, ऐसे ही यहाँ पे अर्जुन की दास्य भक्ति या तो अर्जुन की भक्ति ऐसे लेना, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। जैसे प्रहलाद जी को तो भगवान ने, प्रहलाद जी की रक्षा तो भगवान ने प्रमेय बल के द्वारा की थी, लेकिन यह प्रमाण द्वारा ये बताया गया अर्जुन ने स्वयं अपने बल पर
यानी अपने अस्त्र शस्त्रों के बल पर और अपने जो अवमंत्रित जो उनको जैसे शंकर भगवान ने उनको कवच दिया था, इंद्र ने कवच दिया था, वो यहाँ प्रमाण बल ये दर्शाता है। जी जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, यहाँ पे ऐसा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा बताया कि यहाँ इस प्रसंग में भगवान के श्रीहस्त की रक्षामयी छाया में अर्जुन का स्थित होना बताकर प्रमेय बल को दर्शाया है। और उसके आगे बताया, आगे का सेंटेंस में ऐसा बताया कि शास्त्रों में प्रहलाद जी द्वारा सिद्ध की गई दास्य भक्ति प्रमाण बल के रूप में दृष्टांत बनी हुई है। तो ऐसा समझ में आता है। सही बात। नहीं, यानी यहाँ इस प्रकार प्रमेय के, यानी ये जो लाइन आई कि इस प्रकार इस प्रसंग में भगवान के श्रीहस्त की रक्षामयी छाया में अर्जुन का स्थित होना बताकर प्रमेय बल को दर्शाया है। फिर इस प्रकार प्रमेय के अंतर्गत प्रमाण बल के दृष्टांत को दिया। तो यहाँ पे अर्जुन का जो बता रहे उसमें ही प्रमेय और प्रमाण दोनों आया, ऐसा नहीं, प्रहलाद का उदाहरण प्रमाण बल का है। प्रहलाद की जो दास्य भक्ति है उसके कारण हिरण्यकशिपु के द्वारा उनके वध के लिए जो जो भी प्रहार किए गए वो प्रभावहीन हो गए। उसी प्रकार मैं तो भगवान के श्रीहस्त के से रक्षित हूं, ये प्रमेय बल का उदाहरण क्यों कह रहे हैं? जी। अच्छा, यानी दोनों के दृष्टांत दिए हैं ऐसे प्रमेय इस प्रकार उसके ऊपर भगवान का प्रमेय बल है जी, ये बता रहे हैं। जी जी, यानी इस प्रकार प्रमेय के अंतर्गत प्रमाण बल के दृष्टांत को दिया। तो यहाँ पे प्रमाण बल का दृष्टांत जो है वो फिर प्रहलाद। अच्छा, जी जी जी, यहाँ पे एक मुझे ये प्रश्न हो रहा है कि हमने अगले श्लोकों में ऐसा बताया कि भगवान ने ही सब कुछ कार्य किया, मतलब जो भी हुआ वो भगवान ने किया, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा बताया है कि भगवान के श्री हस्त की। तो ये श्री हस्त की बात यहाँ पे क्यों आई वो समझ में नहीं आया। जी करें समाज। यानी भगवान के श्रीहस्त की रक्षामयी, यानी भगवान ने श्रीहस्त यानी भगवान जो उनके रथ को चला रहे थे अर्जुन को उनकी रथमयी छाया में अर्जुन को स्थित होना बताकर यहाँ प्रमेय बल को दर्शाया है। मेरा तो यही समझना है। कृपा तो आगे वैष्णव समाधान करें, आप श्री विराज रहे। इसमें मतलब यहाँ श्रीहस्त से रक्षित हैं अर्जुन, इसमें समस्या क्या आ रही है वो मैं नहीं समझा है। प्रश्न उसमें क्या है? यानी भगवान के द्वारा रक्षित हैं ऐसा न कहकर श्रीहस्त से रक्षित, ऐसा कहने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं जे नहीं समझ गया मैं, लेकिन ये श्रीहस्त आया ना, इसलिए थोड़ा जिज्ञासा हुई कि ये श्रीहस्त क्यों कहा होगा। बस धन्यवाद। महाप्रभु तो यहाँ उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि ये प्रमेय बल बताने के लिए है। यहाँ इस प्रसंग में भगवान के श्रीहस्त की रक्षामयी छाया में अर्जुन का स्थित होना बताकर प्रमेय बल को दर्शाया है। तो प्रमेय बल दिखाने के लिए श्रीहस्त का शब्द का प्रयोग है। जी जी हाँ जी जी, एक शंका ये प्रमेय बल के रेफरेंस में ही थी। मतलब हम प्रहलाद जी का जो प्रसंग है उसको इंडिविजुअली गिने तो वहां भी प्रभु का प्रमेय बल से ही प्रभु प्रकट हुए, लेकिन अर्जुन जी के पहले वो शास्त्र में वो उपलब्ध है इसलिए उसको प्रमाण बल गिना। मतलब जो शास्त्र लिखा है यहाँ, मतलब हम अगर देखें तो प्रहलाद जी पर भी प्रमेय बल ही हुआ है, वहां हम प्रमाण बल ऐसा तो नहीं देख रहे क्योंकि प्रभु की कृपा से ही नृसिंह जी प्रकट हुए। लेकिन अर्जुन के पहले, मतलब वो अर्जुन जी के प्रसंग के पहले इतिहास में शास्त्र में है इसलिए उसको प्रमाण बल, मतलब वो कंसिडर महाप्रभु जी ऐसे समझा रहे।
हाँ, जो शास्त्रोक्त दास्य भक्ति उन्होंने की है उस हिसाब से, शास्त्र प्रमाण से। अच्छा, और मतलब अर्जुन जी ने जो किया वो बंधुत्व की भावना से प्रभु के साथ है, मतलब कुछ ऐसे भक्ति का नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां पर हमें। हाँ हाँ जी, स्पष्ट बोल। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बुलाकर पूछा ना कि तुम क्या पढ़ के आए हो। उन्होंने कहा कि नवदा भक्ति करना विष्णु की, यही सबसे ऊंचा अध्ययन है, ऐसा मैं समझता हूँ। उन्होंने शास्त्र के अनुरोध से भगवान की भक्ति में मन लगाया, ये प्रमाण बल हो गया। हाँ हाँ जी जी, एकदम स्पष्ट। प्रणाम जी। जैसे यहाँ ये प्रसंग में, ये श्लोक में रजोगुण से रजोगुण जो मिला हुआ है, रजोगुण मिश्रित रजोगुण है, वो दूर से किया है, इसीलिए ये समझने का अस्त्रों को दूर से ही उन्होंने ये कर दिया, ऐसे समझना है। युद्ध का वर्णन इस तरह से आता है, और अर्जुन यहाँ भी इन्होंने कहा है, आगे भी और कहीं उन्होंने इस बात को कहा है कि अर्जुन युद्ध लड़ने में व्यस्त हों और उस समय यहाँ वहां से जो दूसरे बाण आते हों तो उनको ठाकुर जी अपनी रथ की चाल से ही चुका देते थे उनके निशाने। तो कई बार नहीं, बहुत बार भगवान ने अर्जुन की इसी तरह से रक्षा की। तो इसी बात को यहाँ पर समझना चाहिए। और यहाँ जितने भी बात कही है, कहीं भी जैसे द्वंद्व युद्ध हो या तलवार या गदा युद्ध हो, तो वहां तो वो दोनों ही योद्धा हैं, वो बिल्कुल निकट होते हैं और अपने हाथों में अपने शस्त्रों को रखते हैं, उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर जो अस्त्र होते हैं वो फेंकने का विषय होता है। तो न तो ढाल उठाने की आवश्यकता है, न अपने दूसरे अस्त्र से आने वाले को काटने की आवश्यकता है। वो बस रथ को थोड़ा यहाँ वहां घुमा दिया तो वो अस्त्र चूक जाते हैं। तो कुशल सारथी का ये कर्म है कि वो अपने रथी की रक्षा हर प्रकार से करे, केवल रथ चलाए इतना ही नहीं, तो उसकी रक्षा भी करे। तो अस्त्र भी जो होते हैं वो राजस प्रकृति के कहे जाते हैं, और उनसे उनकी रक्षा है वो भी यहाँ पर राजस प्रकार से की गई है। जी जी, एकदम समझ में आ गया। प्रणाम। दंडोत। हाँ, आगे किनका क्रम है? मेरा भी क्रम पूरा यही हुआ। आगे मेरा है जैसे अच्छा। 17 से लेके 17 से 19 तक का मेरा है क्रम, 3 श्लोकों का। करूँ जी? हाँ। सत्वादिक गुणों द्वारा किए गए उपकार का निरूपण करने के पश्चात अब अपने स्वभाव कहे गए कार्यों में, अर्थात हीन कोटि के कार्यों में भगवान लगाए जाने पर भी उन्होंने उस अपराध को सहन कर लिया, इस प्रसंग में आगे निरूपण किया जा रहा है। आगे के श्लोकों में जो हमने देखा कि गुणों द्वारा प्रभु ने कैसे पांडवों पर उपकार किया, उसके पश्चात अब अर्जुन जी के जो स्वभाव है वो किस प्रकार से कार्य किए, उन्होंने क्या कार्य किया, वो अभी आगे के 3 श्लोकों में उनके 3 प्रकार के स्वभाव का वर्णन आ रहा है। और भगवान ने वो कार्यों के लगाए जाने पर भी वो अपराध को कैसे सहन कर लिया, इसका निरूपण भी आगे हो रहा है। श्लोक नंबर 17। सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो में यत् पाद पद्मम् अभवाय भजन्ति भव्याः संश्रान्तवाह रयोरथीनं भुविष्ठं न प्राहरन् यदनुभावनि निरस्त चित्ताः। सत्पुरुष मोक्ष के लिए
जिनके चरणों को भजते हैं, ऐसे उन भगवान को दुष्ट बुद्धि वाले मैंने सारथी पने का काम दिया। जिस समय मेरे रथ के घोड़े थक गए थे और मैं पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय में भी प्रभु के प्रभाव से जिनके चित्त नष्ट हो गए हैं, ऐसे मेरे शत्रुगण मुझे मारने में समर्थ न हो सके। सुबोधिनी जी, मैंने भगवान को सारथी के काम में रखा, कारण यह कि मैं दुष्ट बुद्धि वाला था। इसलिए आनंद रूप भगवान जो फल रूप है, उन्हें मैंने अपना महत्व बताने के लिए सारथी पने का काम सौंपा। यह मेरी दुष्ट बुद्धि ही थी। ऐसा मेरा अपराध भी भगवान ने सहन किया, कारण यह कि भगवान प्रसन्न होने पर अपनी आत्मा तक को दे देते हैं। यहाँ अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं इतनी दुष्ट बुद्धि वाला था, जो आनंद रूप भगवान जो फल रूप है, उनको मैंने अपना सारथी बनाया। ये मेरी दुष्ट बुद्धि थी। और भगवान ने ये अपराध कैसे सहन किया, तो मेरे पे प्रसन्न हो गए और अपनी आत्मा तक यानी ऐसा अपराध मेरा भगवान ने सहन कर लिया। कारण क्या था कि भगवान की जो है अपने भक्त को या जो अपने प्रिय होते हैं, उनको अपनी आत्मा तक दे देते हैं। जीव को भगवत प्राप्ति हो जाने पर जीव जिस स्थल पर भी उनसे काम लेना चाहे, तब प्रभु उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालते। भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं और जीव भगवान से जो भी कार्य करवाना चाहे, उसमें भगवान बाधा नहीं डालते हैं। भगवान की आत्मा तुम्हें प्राप्त हुई और तुमने इच्छानुसार उसका उपयोग किया, इसमें तुम्हारा दोष ही क्या? ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि वे तो ईश्वर है, इसलिए अपनी आत्मा तक को दे देते हैं। तो भी कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम की सामर्थ्य वाले भगवान हैं, इसलिए मैंने बड़ा अपराध किया है और उसके बदले में उन प्रभु ने मेरा तेज हर लिया है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि भगवान की आत्मा मुझे प्राप्त हुई और मैंने उनसे वो जो काम, मुझे इच्छा जो थी वो काम मैंने करवाया, उसमें मेरा क्या दोष? जब ऐसी शंका होती है तो कहते हैं कि ईश्वर है, वो तो अपनी आत्मा तक दे देते हैं और वो सब करने के लिए समर्थ है। तो ये तो सामर्थ्य वाले है भगवान। तो फिर मैंने उनका, ये सामर्थ्य वाले इतने होने के बावजूद मैंने उनका अपराध किया, इसीलिए प्रभु ने मेरा जो तेज था वो हर लिया। जो युधिष्ठिर जी जैसे आते और पूछते हैं कि दो प्रश्न जो पूछते हैं, उनमें से दूसरे में ये पूछते हैं कि भाई तुम्हारा तेज क्यों नष्ट हो गया, तो उसमें बता रहे हैं कि मैंने प्रभु से, मेरी दुष्ट बुद्धि से मैंने प्रभु के साथ ऐसा काम करवाया जो उचित नहीं था। भगवान को सारथी बनाने में किसी कार्य सिद्धि की भावना नहीं थी, मात्र यही कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। और भगवान को जो मैंने ये कार्य करवाया सारथी रूप में, जो मेरा साथी, तो उसमें उससे मेरा कोई कार्य सिद्धि हो जाएगी तब मुझे ऐसी वो नहीं थी, मेरी भावना नहीं थी। मात्र मेरी प्रतिष्ठा जो बढ़े कि भाई ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण है वो कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, तो वो प्रतिष्ठा मात्र के लिए ही सारथी बनाया था। भगवान को इस सारथीपने रूपी हीन कार्य में लगाने की दुष्ट बुद्धि को इस प्रकार सिद्ध किया है कि सत्पुरुष मोक्ष के लिए जिन प्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन्हें मैंने इतना श्रम दिया। और जो दुष्ट बुद्धि है उसको यहाँ अर्जुन जी कैसे ये कह रहे हैं कि सारथीपने जैसा मैंने कार्य में लगाया, जबकि जो सत्पुरुष होते हैं वो तो ये प्रभु के चरण कमलों की मोक्ष के लिए कामना करते हैं, जिनको मैंने सारथी रूप में लगाया। तो ये ठाकुर जी को मैंने श्रम दिया। चरण कमलों की सेवा करने में यह अभिप्राय है कि भक्ति मार्ग द्वारा चरणों की सेवा करते हैं। चरण कमल की सेवा कहने का मतलब यह है कि जो भक्ति मार्ग जो है वो
प्रभु के जो भक्ति मार्गी लोग हैं वो प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। चरण कमलों को कमल चरणों को कमल कहने का यह तात्पर्य है कि सुख पूर्वक उनका सेवन हो सकता है, साथ ही सेवा करने में आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने चरणों को कमल की उपमा दी है, उसका तात्पर्य यह है कि वो सुख रूप उसकी सेवा हो सकती है और वो अति कोमल है, और वो सेवा जो होती है सुखपूर्वक सेवा, उसमें आनंद की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। इस बात को पहले 9वें श्लोक में कही है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है पहले 9 श्लोकों में कही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ थोड़ी एरर लग रही है। इसी बात को पहले 9वें श्लोक में कही है। भगवान के श्री हस्त की रक्षामयी छाया के नीचे मेरी स्थिति थी, अतः शत्रुओं के अस्त्रों ने मेरा स्पर्श भी नहीं किया। ऐसा कथन होने पर भी लौकिक दृष्टि से उस रक्षा की कोई स्पष्ट संभावना सिद्ध नहीं होती। यानी जो 9 श्लोक आगे आए जिसमें ये वर्णन आया, जो रक्षा की भगवान ने जो उपकार किए गुणों के द्वारा, तो वो भगवान की जो श्रीहस्त है उसकी रक्षा में जो छाया थी उसके नीचे में पनप रहा था। तो शत्रु के अस्त्रों ने मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाए। तो ये लौकिक कथन से, ये लौकिक दृष्टि से ये लग नहीं रहा है कि भाई कैसे ऐसे हो सकता है। तो अभी आगे बता रहे हैं कि इसलिए इसे अधिक स्पष्टता से बताने के लिए कहा जा रहा है कि जयद्रथ के वध के समय जब रथ के घोड़े थक गए थे, दोपहर का समय था, मैं भी थकान उतारने के लिए भूमि पर खड़ा था। ऐसी स्थिति में भी शत्रु ने मुझे नहीं मारा। थके हुए घोड़े, साधनों का अभाव, सामने युद्ध के लिए कटिबद्ध शत्रु योद्धा हर प्रकार से मुझे मारने में सक्षम थे, क्योंकि वे रथों पर थे, मैं भूमि पर था। उनके पास रथ का साधन था, मैं साधन से रहित था। वे गिनती में अधिक थे और मैं अकेला था। शत्रु को अवश्य मार देना चाहिए, ऐसे उनके ज्ञान को भगवान की अलौकिक सामर्थ्य ने नष्ट कर डाला। यहाँ प्रसंग के द्वारा बता रहे हैं अर्जुन जी की जो मेरी रक्षा है वो कोई भी दृष्टि से संभव नहीं थी। तो वो संभव कैसे हुई, तो बता रहे हैं कि जब वो कथानक बता रहे हैं कि जयद्रथ जब वध का समय था तब रथ के घोड़े थक गए थे और दोपहर का समय था, मैं भी थकान उतारने के लिए भूमि पर खड़ा था और निहत्था था। फिर भी शत्रु के कोई भी योद्धा मुझे मारने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वहां शत्रु को मार देना चाहिए ऐसी जो बुद्धि होती है योद्धा में, वो भगवान के अलौकिक ज्ञान के द्वारा भगवान के जो ज्ञान है वो उसको सामर्थ्य को नष्ट, ऐसे उनके ज्ञान को, जो उनको योद्धाओं को जो ज्ञान था कि शत्रु को मार देना चाहिए, वो भगवान ने नष्ट कर दिया वो ज्ञान उनका। हाँ, ऐसे उन भगवान को मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारथीपने जैसे हीन कार्य में लगाया, तो भी भगवान ने मेरे अपराध का विचार न करते हुए शत्रुओं से मेरी रक्षा की। तो भगवान मेरी दुष्ट बुद्धि मैंने सारथी जैसे हीन कार्य में लगाया, तो भी भगवान ने मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा की। तो आगे जो श्लोक में बताया ना, भगवान के श्रीहस्त की रक्षामयी छाया के नीचे मेरी स्थिति थी, वो उक्ति को यहाँ पे अर्जुन जी ये कर रहे हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा अपकार किए जाने पर तेज का हरण रूपी प्रासंगिक फल हुआ, यह सूचित किया है। यानी ये जो मेरी दुष्ट बुद्धि जो थी कार्य में, जो मेरे जो उसमें उसका फल मुझे ये मिला कि मेरा जो तेज था उसका हरण हो गया। ये यहाँ पे
अर्जुन जी के स्वभाव के द्वारा ठाकुर जी ने इनके ऊपर जो उपकार किया वो बता रहे हैं। जैसे 17वां श्लोक यहाँ पे संपन्न हुआ है। कुछ हो विचार? जय दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जी। ये अपने जो यहाँ पे आया भगवान को सारथी के काम में रखा, तो प्रभु ने तो कुछ समय कहा था कि मैं सारथी बनूंगा, तो ये ऐसा क्यों नहीं रहा है कि मैंने भगवान को सारथी में काम में रखा? ठाकुर जी ने ऐसा कहा, ऐसा तो पता नहीं है। ठाकुर जी ने तो यही कहा था कि मैं, एक तरफ मेरी सेना है और एक और मैं हूं, जिनको चाहो सो पसंद कर लो। अब जब युद्ध हुआ तब फिर ठाकुर जी के कहने पर अर्जुन ने उनको अपना सारथी बनाया, ऐसा तो पता नहीं। प्रसिद्ध तो यही है कि अर्जुन ने ही उनको सारथी के रूप में नियुक्त किया। और कोई विषय हो तो? ये मनोभावना लग रही है उसको, अर्जुन को मैंने ऐसा दुष्ट कार्य किया है। हाँ, सो तो है ही। तो अर्जुन ने ही सारथी के रूप में नियुक्त किया ना, तो प्रसिद्ध है। ठाकुर जी ने अपनी ओर से ये कहा कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, ये पता नहीं है। उसमें कोई प्रमाण हो तो अपन सोच सकते हैं। धन्यवाद प्रणाम जी। जी यहाँ पे जो आ रहा है, यानी जो पूर्व में कर्तुम अकर्तुम अनिता कर्तुम वाले नीचे के सेंटेंस में कि अर्जुन ने यानी प्रभु को सारथी के रूप में रखा था, इसके बदले में प्रभु ने मेरा तेज हर लिया। मुझे ये थोड़ा समझना था कि क्योंकि जो पूर्व के श्लोक में हम ये देख के आए हैं, वहां पे ऐसा समझाया कि यानी तेज का हरण इसलिए हुआ कि अर्जुन के मुक्ति में कोई बाधा न आए। तो फिर यहाँ पे यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो अपराध था इसके कारण मेरा तेज हर लिया, ये थोड़ा समझना था। और जो उसके अगली पंक्ति भी समझ में नहीं आ रही कि उस अपराध के एवज में तेज का हरण रूपी फल तो कहीं भी नहीं लगता, और आगे तो फिर कुछ और यानी सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये पंक्ति कैसे समझे? यानी आपका जो आखिरी प्रश्न है उसका पहले समाधान कर देता हूँ। आपने जो कहा ना, उस अपराध की एवज में तेज का हरण रूपी फल तो कहीं भी नहीं लगता, तो उसमें अर्जुन जी द्वारा ये समझा जा रहा है कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि उसकी एवज में सिर्फ मेरा तेज हरण कर लिया, वो तो बहुत छोटी बात है। मैंने उतना बड़ा अपराध किया है, वो समझाने के लिए वो ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। फिर दूसरा आपका जो प्रश्न था वो क्या था? कर्तुम सामर्थ्य ना? नहीं, यहाँ पे जो आ रहा है कि यानी इस अपराध के बदले में प्रभु ने मेरा तेज हर लिया, ये समझना था। क्योंकि पूर्व के श्लोक में हम ये देख के आए हैं कि जो तेज का हरण प्रभु ने इसलिए किया है ताकि अर्जुन को मुक्ति में कोई बाधा न आए। तो वो तो वहां पे समझाया था कि तेज का हरण क्यों किया है, लेकिन फिर यहाँ पे आकर ऐसा क्यों यानी कह रहे हैं कि इस अपराध के बदले में मेरा तेज का हरण हुआ है, वो समझना था। एक्चुअली ये तो महाप्रभु जी ने कहा ना, वो उसी तरह समझना चाहिए कि ये अपराध बोध से ग्रसित जो अर्जुन हैं उनके मनोभाव हैं ये। जी स्पष्ट हुआ। धन्यवाद। और ये मूल में भी ऐसी बात नहीं है कि इसके एवज में कर लिया ये वो कुछ, तो केवल यहाँ इतना ही कह रहे हैं कि जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ऐसे सर्वसमर्थ हैं, उनसे मैंने ये जो कार्य करवाया, और अगर उन्होंने मेरा तेज हर लिया है तो वो कम ही दंड दिया है मुझे। और कोई विषय हो तो? जी स्पष्ट हुआ। जी, यानी यहाँ पे ये थोड़ा स्पष्ट करना था कि भाई यहाँ पे जो शंका आई कि भगवान की आत्मा तुम्हें प्राप्त हुई और तुमने इच्छा अनुसार उनका उपयोग किया, इसमें तुम्हारा दोष ही क्या? तो वो जो शंका है उसके सामने फिर जो जवाब आया, तो उसको कैसे समझे कि भाई इस तरीके से प्रभु जो है वो तो इतने सामर्थ्यवान है, तो फिर उनको इस तरीके से ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी ऐसा किया, इसलिए बहुत बड़ा अपराध हुआ ऐसे।
अच्छा यानी किसी किसी की भलबनसाई का दुरुपयोग किया है, ऐसा मतलब। जी 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 जी। और जी जी यहाँ पे ये जो बात आई उत्थानिका में कि भी अपने स्वभाव से कहे गए कार्यों में अर्थात हीन कोटि के कार्यों में भगवान लगाए जाने पर भी उन्होंने अपराध को सहन कर लिया। तो यहाँ पे जो स्वभाव से यानी अर्जुन का ऐसा स्वभाव कैसे समझना, क्योंकि जो अर्जुन जो है वो भी तो भक्त तो है ही और प्रभु के सखा भी है। तो उनके लिए ऐसे स्वभाव वो कैसे समझे फिर? कहूँ जजे? हाँ करो। हाँ, यहाँ जो है ना तीन श्लोक जो है ना 17, 18, 19, उससे 3 प्रकार के स्वभाव जो अर्जुन के हैं ना उसकी विवेचना की जा रही है। उसमें जो पहला ये जो 17वां श्लोक है ना उसमें उसके उत्तम स्वभाव की उत्तम जो पक्ष है उसकी बात हो रही है। जो ये प्रथम श्लोक है ना उसमें जैसे हमने आगे सत्व रज तम होता है, ऐसे यहाँ पे उत्तम जो है उत्तम उसका जो स्वभाव है उसकी बात की जा रही है, उसका वर्णन है ये श्लोक में। नहीं, उत्तम स्वभाव यानी वो तो फिर अगर उत्तमता, उसके तो जो नहीं उस हुआ। स्वभाव में जो उत्तमता है उसकी बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे तो ऐसी बात करे कि उन्होंने प्रभु जो है उनको भी इस तरीके से हीन कार्य में लगाया, तो फिर इसमें तो उत्तमता तो कैसे आ सकती है नहीं, हीन स्वभाव की? कार्य में लगा है, मगर प्रभु को वो जो आनंद रूप और फल रूप जानता था ना, उसके बाद उसने कार्य में लगाया, हीन कार्य में लगाया। मगर वो उसका प्रभु का स्वरूप तो भली भांति जानता था कि भगवान क्या है। आगे आया ना, जो भगवान जो है आनंद रूप है और फल रूप है, वो वो जानने के बाद उसने वो दुष्ट बुद्धि से वो भगवान को कार्य में लगाया। तो उसकी उत्तमता मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इसी से उसकी जो प्रभु की आनंद रूपता और फल रूपता जानी है, उसीलिए उसकी उत्तमता यहाँ बताई गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, यानी एक्चुअली ये जो बात है वो तो अभी उनको ऐसी बुद्धि हो रही है कि भाई ये तो प्रभु तो ऐसे थे और मैंने ऐसे हीन कार्य में लगा दिया। तो जो प्रभु जो आनंद रूप या तो फल रूप है वो तो अभी उनको ऐसे रियलाइज हो रहा है ना। उस वक्त तो अगर ऐसा हुआ कार्य होता तो ऐसे कार्य में नहीं लगाते। नहीं, कार्य हीन कार्य में लगा है, मगर उसने कैसा, उसने बताया ना कि भगवान कैसे हैं, ऐसे भगवान को मैंने ऐसे कार्य में लगाया। अगर उसमें उसकी ये स्वरूपगत बुद्धि नहीं होती भगवान के प्रति, तो ये कार्य में नहीं लगाता, क्योंकि कार्य में जो लगा है उसके बुद्धि ने लगाया है। मगर उसका मुझे जो तो अंतरात्मा था या उसका जो सोल आत्मा था, वो तो जानती थी कि प्रभु का स्वरूप क्या है, क्योंकि वो खुद नारायण नर देव थे ना, नर के रूप में उनका ये हुआ था। तो स्वरूप तो भली भांति जानते थे वो, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। मुझे स्पष्टता नहीं हो रही है वो। इसमें तो अपने लिए ये कुमति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो स्वभाव जो है उसमें कुमतित्व, दुष्ट स्वभाव, दुष्ट बुद्धि। और अगर इसको हम थोड़ा और व्यापक तौर पर देखें तीनों श्लोकों के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ कोई सात्विक राजस तामस या आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक या जैसे कि इनका कहना है उत्तम मध्यम या कनिष्ठ, ऐसा तो यहाँ कोई वर्गीकरण नहीं कहा जा रहा है। पर जो कुछ भी है वो अर्जुन के स्वभाव की दृष्टि से जो भी कुछ हुआ है उसका यहाँ निरूपण है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं दुष्ट स्वभाव हूं, जो इतने श्रेष्ठ पुरुष को ऐसे अधम कार्य में लगा दिया। और उसके बाद भी उन्होंने बड़ी उदारता से उस अनादरपूर्ण कार्य को भी सहर्ष स्नेहवश स्वीकार लिया, क्योंकि भगवान प्रसन्न होने पर अपनी आत्मा भी दे देते हैं, ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो वो जीवत स्वभाव और ईश्वर स्वभाव, ये दोनों तीनों में वही बात चल रही है, जीव और ईश्वर। जी 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 जी।
आया समझ में। ठीक है, समय हुआ है, विराम।